अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला अहले बैतिहिल अत्यबीनल अतहरीनल मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौम अदावतिहिम इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। नाज़रीन इकराम सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। अज़्मे शहे अबरार दिखाया है तक़ी ने, अज़्मे शहे अबरार दिखाया है तक़ी ने, हर जुल्म के ईवान को ढाया है तक़ी ने। क़ुरान ने पहुँचाया हमें बाबे तक़ी तक, तक़वे का सबक हमको सिखाया है तक़ी ने। अज़ीज़ान मोहतरम, आप तमाम मोमिनीन मोमिनात की खिदमत में हज़रत इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम के मौके पर पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करते हैं और दुआ गो हैं कि परवरदिगार इमाम जवाद इमाम तक़ी के वसीले से हमारी तमाम मुरादों को पूरा करें। यकीनन बहुत ही बाबरकत दिन है, बहुत ही खुशी का दिन है और ये दिन हज़रत इमाम जवाद अलैहिस्सलाम से मखसूस दिन है कि जिन्हें इमाम तक़ी भी कहते हैं, इमाम जवाद भी कहते हैं। जवाद यानी बांटने वाला, जवाद यानी देने वाला, जवाद यानी अता करने वाला, जवाद यानी जिसके वसीले से, जिसके ज़रिए हमारी तमाम मुश्किलात दूर हो जाएं, उसे जवाद कहते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, जहां हम अपने इमामों को देखते हैं तो कहीं कोई अता की किसी मंजिल पर नज़र आता है कि उसे बाबे हवाइज कहते हैं और कहीं कोई अता की इस मंजिल पर फाइज है कि उसका लक़ब जो है जवाद मशहूर हो गया। इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम के दो लक़ब मशहूर हैं, एक तक़ी लक़ब मशहूर है, एक जवाद मशहूर है। जवाद इमाम को इसीलिए कहते हैं क्योंकि इमाम की सीरत अमली ये थी कि जो भी इमाम की खिदमत में जाता था उसकी मुरादें पूरी हो जाती थी। कोई किसी मुश्किल में गिरफ़्तार हो, कोई किसी मसले में फंसा हुआ हो, इमाम के पास जाता था, इमाम उसके मसले को हल कर दिया करते थे, इमाम उसकी मुश्किल को दूर कर दिया करते थे। यही ज़िंदगी में इमाम ने अपनी पूरी ज़िंदगी में कारनामा अंजाम दिया, इसीलिए लोग इमाम को जवादुल अइम्मा के नाम से याद करने लगे। और ये फ़कत ज़िंदगी से मखसूस नहीं था बल्कि शहादत के बाद भी आज भी अगर कोई काज़मैन में जा रहा है और इमाम को वसीला बना रहा है और वहाँ पर जाके दुआ कर रहा है, अपने मसाइल को, अपनी मुश्किलों को पेश कर रहा है, तो वहाँ भी इमाम अपने दरबार से लोगों की मुश्किलों को आज तक हल फरमा रहे हैं। आज तक लोगों की दुआएं वहाँ कबूल हो रही हैं। सोचिए हमारे इमाम कितने जवाद हैं, कितने सखी हमारे इमाम हैं। तो ये वजह है कि इमाम का लक़ब जवाद हुआ। इमाम का लक़ब तक़ी क्यों मशहूर हुआ? तक़ी कहते हैं उसको कि जिसकी हिफाजत अल्लाह करे, जिसे अल्लाह दुनिया के हर ख़तरे से, हर खौफ से, हर ख़तर से बचाए, उसे तक़ी कहा जाता है। और यही वजह थी कि इमाम को तक़ी कहा गया कि इमाम रहे दुश्मन के घर के अंदर। जब आपके वालिद मोहतरम इमाम रज़ा की शहादत हुई, आपका सिन 7 साल या 8 साल का किताबों में मिलता है कि आप 8 साल के थे या 7 साल के थे, तो हमदर्दी की नीयत से मामून के जो खलीफा वक्त था उसने अपने घर में, अपने महल में इमाम को पाला और इमाम को अपने महल में रखा। अज़ीज़ान मोहतरम, इमाम चाहे बचपने की मंजिल से ही क्यों ना गुजरे, उस वक्त भी इमाम होता है। मगर जालिम ये चाहता था कि मैं अपने दरबार में इमाम को रखूं क्योंकि इमाम अभी बच्चे हैं, बचपने की मंजिल पे हैं, लिहाजा मेरे दरबार में रहेंगे, दरबार की नेमतों से इस्तेफादा करेंगे तो मेरी हिमायत करेंगे, जैसा मैं चाहूँगा वैसे इमाम काम अंजाम देंगे। मगर वो ये भूल गया था कि ये ज़ाहिरन बच्चा ज़रूर है मगर ये इमाम वक्त है, ये वैसे नहीं चलेगा कि जैसे तू चलना चलाना चाहे, बल्कि ये जैसा चाहेगा वैसे सारा जमाना चलेगा। क्यों? क्योंकि इमाम वक्त का मुती तमाम कायनात होती है, तमाम जमाना इमाम वक्त की इताअत किया करता है। मगर जालिम सोच रहा था, हाकिम सोच रहा था कि मैं दरबार में रखूंगा और मेरे ज़ेरे साया इमाम रहेंगे और जैसे मैं चाहूंगा उसी तरीके से इमाम तरबियत पाएंगे।
इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम के कमालात में से एक ये कमाल भी है कि जालिम के दरबार में बचपना गुजारा है, मगर ज़रा सा भी नेमते दुनिया से इमाम को इश्तियाक नहीं हुआ, लगाव नहीं हुआ। का ज़ाहिरन में दरबार में रह रहा हूं, मगर ग़िज़ा भी वही ग़िज़ा है कि जो अली खाते थे, लिबास भी वैसा है कि जैसे अली पहनते थे, सीरत भी वैसी है कि जैसे अली की सीरत थी। भले ही हाकिम के दरबार में इमाम रह रहे हो, लेकिन सीरत अलवी हाकिम के दरबार में भी इमाम पेश करके बता रहे हैं कि इमाम जहां रहता है वहां इमाम होता है, जहां भी रहे वहां इमाम हो। इमाम तकी अलैहिस्सलाम को इसीलिए तकी कहते हैं। जालिम ने अपने दरबार में रखा, जैसा चाहता है वैसा हो नहीं पाया। जब जैसा चाहता था वैसा हो नहीं पाया, आखिरश अपनी बेटी उम्मे फजल की भी शादी इमाम से कर दी। जाहिरन ये शादी जो थी, इमाम मसलहत की बुनियाद पर इस शादी को कर लेते हैं, लेकिन इमाम है और अपने काम पर इमाम की तवज्जो रहती है, अपने मकसद पर, अपने हदफ पर इमाम की तवज्जो रहती है। और बार बार उम्मे फजल की जो मामून की बेटी है, इमाम की शिकायत अपने बाप से कर दी है कि मेरी तरफ इमाम तवज्जो नहीं देते, और इमाम मैं हर कोशिश करती हूँ मगर इमाम अपने काम से, अपने मकसद से अपने हाथों को पीछे नहीं हटाते, खुद को पीछे नहीं हटाते। एक वक्त ऐसा आता है कि मामून गुस्सा हो जाता है, मामून को गुस्सा आता है और आने के बाद तलवार उठाता है और आने के बाद में इमाम के हुजरे में जाकर इमाम पर तलवार से हमले कर देता है। कोशिश ये थी कि इमाम को इसी वक्त कत्ल कर डाले, मगर हिफाजत खुदा करे, उस इमाम को इस तरीके से कत्ल नहीं किया जा सकता, मगर यह कि खुदा की मसलहत हो और खुदा ने उस तरीके से इमाम की शहादत को लिखा हो। इसने तलवारों से इमाम के ऊपर हमला किया और हम जैसे ही हमला करने के बाद इसने खुद को संभाला और एकदम इसे एहसास हुआ कि मैंने क्या किया है, तो फौरन हुजरे से बाहर आया और आने के बाद अपने नौकरों से कहा कि जाओ जाकर देखो कि तकी जिंदा है या तकी शहीद हो गए। जब नौकर आते हैं और आने के बाद इमाम तकी अलैहिस्सलाम को बिस्तर पे देखते हैं, तो क्या देखते हैं कि इमाम तकी है कि जो महवे ख्वाब है, सो रहे हैं। इमाम को बेदार करते हैं और इमाम को बेदार करने के बाद पूछते हैं कि हाकिम ने अभी आप पर हमला किया, हाकिम ने अभी आप पर तलवार से वार किया, मगर ये कैसे हुआ कि आप बिल्कुल सलामत है, आपके बदन पर कोई जख्म का निशान नहीं है, आपके बदन से कहीं खून जारी नहीं हुआ, लेकिन हाकिम ने तलवार से आपके ऊपर हमला किया था, तो आप बच कैसे गए? तो इमाम तकी ने कहा था कि मुझे मालूम था कि वो मुझ पर हमला करेगा, इसीलिए मैं एक ऐसी दुआ पढ़ के सोया था कि उस दुआ के ज़रिए से इमाम ने ये बताना चाहा है कि उस दुआ के ज़रिए से खुदा ने मुझे बचा लिया। असल में हकीकत तो यही है कि जिसे परवरदिगार आलम जिसकी हिफाजत करे, उसे दुनिया के ये हाकिम, ये जालिम, ये बादशाह मिलकर मिटा नहीं सकते। ये इमाम का कमाल था और इसी वाक़े के बाद इमाम को तकी कहा जाने लगा कि ये वो इमाम है कि जिसकी हिफाजत खुद परवरदिगार करता है। इमाम को मौलूद बाबरकत कहा जाता है इमाम रज़ा के लिए। खुद इमाम रज़ा तमाम कायनात के लिए ज़ात बाबरकत है, मगर इमाम मोहम्मद तकी इमाम अली रज़ा के लिए बाबरकत है। क्यों इमाम रज़ा के लिए इमाम मोहम्मद तकी बाबरकत हुए? और बार बार इमाम रज़ा ने अपनी ज़िंदगी में कहा है कि ये मेरा बेटा मेरे लिए बेटा बाबरकत बेटा है, ये औलाद मेरे लिए बाबरकत औलाद है, ये फ़र्जंद मेरे लिए बाबरकत फ़र्जंद है। किस लिए कहा? इसलिए कहा कि वो जब मौका था, इमाम अलैहिस्सलाम उस मौके पर मुतवल्लिद हुआ, पैदा हुआ है कि जब उनके बाबा पर लोग तरह तरह की तोहमतें लगा रहे थे। किस तरीके से? इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की उम्र तकरीबन 47 साल की हो चुकी थी, मगर इमाम के कोई बेटा नहीं हुआ था, और उसके बाद लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया था कि शायद ये इमाम वक्त नहीं है, अगर होते तो इनकी नस्ल भी होती और इनकी नस्ल से भी कोई इमाम होता। लिहाजा इसी वजह से कुछ लोग फ़िरक़ा वाक़िफ़िया में शामिल हो गए थे, और वो फ़िरक़ा वाक़िफ़िया के जिन्होंने इमाम मूसा काज़िम तक इमामत को माना और इमाम अली रज़ा की इमामत का भी इनकार कर दिया। इसी वजह से इनकार कर दिया, मगर यहीं पर परवरदिगार आलम की मसलहत की तकाज़े के मुताबिक इमाम मोहम्मद तकी की विलादत होती है, और ये साबित हो जाता है कि इमाम मोहम्मद तकी भी इमाम वक्त है, इमाम बाहक, इमाम बरहक है, और इमाम अली रज़ा भी इमाम बरहक है।
ये जो इंफिशार फैला था ज़माने में और ये जो तोहमतें इमाम वक्त और इमाम रज़ा पर लगाई जा रही थी, वो तोहमतें खामोश हुई, वो तोहमतें इमाम से दूर हुई। और इमाम अलैहिस्सलाम ये साबित कर दिया इमाम ने कि हम हकीकी जानशीन रसूल हैं, और ये जानशीनी हमें अपने आबाओ अजदाद से मिली है और इस जानशीनी को हम अपनी नस्लों में मुंतकिल करेंगे यहाँ तक कि इमाम ज़माना ज़ुहूर करें। इसीलिए इमाम मोहम्मद तकी को इमाम बाबरकत कहते हैं, मौलूद बाबरकत कहते हैं। यही बात नहीं रुकी, वो जिन्होंने ये फितना फैलाया था कि इमाम नहीं है, इमाम रज़ा इमाम नहीं है, कि इनके बेटा नहीं हो रहा है, इमाम मोहम्मद तकी के होने के बावजूद भी वो फितने से बाज नहीं आए। और कुछ लोगों ने फिर एक और फितना फैलाया और माज़ल्ला इमाम पर तोहमत लगाई कि इमाम रज़ा पर यह तोहमत लगाई गई कि मोहम्मद तकी अली रज़ा के फर्जंद नहीं हैं। और ये तोहमत जब लगाई गई तो वाकई ये तोहमत ने जो है इमाम अलैहिस्सलाम को रंजीदा किया। तो इमाम और वो लोग के जो तोहमत लगा रहे थे, उन्होंने आपस में फैसला किया कि क़ियाफ़ा शनासों को बुलाया जाए और यह तय किया जाए कि मोहम्मद तकी किसके बेटे हैं। इससे पहले किसी इमाम की जिंदगी में यह मसला नहीं आया था, मगर तोहमतें इस हद तक पहुंच गई थे कि इमाम भी राजी हो गए और इमाम ने कहा कि जिसे चाहे बुला लो, मैं रिजायत का ऐलान करता हूं। लोगों ने तय किया कि कुछ लोग इकट्ठे होंगे और इमाम के घर पर आएंगे और इमाम के घर में जितने भी रिश्तेदार इमाम के रहते हैं सबको इकट्ठा किया जाएगा और इमाम को, इमाम रज़ा को एक नाआशना फर्द की तरह बाग में खड़ा कर दिया गया और तमाम लोगों को इकट्ठा कर दिया गया। और वहां पर क़ियाफ़ा शनास आए। क़ियाफ़ा शनास वो लोग कि जो चेहरा देख कर बताते हैं कि ये किसका बेटा है। और उस जमाने में जो क़ियाफ़ा शनास होते थे वो चेहरा देख कर बता देते थे कि ये शख्स इस लड़के का चचा है, ये शख्स इस लड़के के मामू है और ये शख्स इस लड़के के फला रिश्तेदार हैं। तो उन क़ियाफ़ा शनासों को बुलाया गया, तमाम रिश्तेदारों को जमा किया गया और वहां इमाम मोहम्मद तकी को लाया गया। जब क़ियाफ़ा शनासों से मोहम्मद तकी की मुलाकात हुई, इमाम मोहम्मद तकी को क़ियाफ़ा शनासों ने देखा तो अब तमाम रिश्तेदारों को देखना शुरू किया और उसके बाद क़ियाफ़ा शनास कहना शुरू कर देते हैं, बताना शुरू करते हैं कि ये फला शख्स इस बच्चे के चचा हैं, ये भी इस बच्चे के चचा हैं, ये इस बच्चे के मामू हैं। तमाम रिश्तेदारों को इमाम मोहम्मद तकी के गिनवाया और उसके बाद ये कहा कि इस तमाम मजमे में इस बेटे का, इस लड़के का बाप मौजूद नहीं है, इस तमाम मजमे में कोई इसका बाप नहीं है। अब उन क़ियाफ़ा शनासों ने पूछा कि क्या यहां कोई और शख्स मौजूद है? तो लोगों ने इशारा किया कि हाँ, वो बाग में एक शख्स जो खड़ा है वो भी इसी घर में रहता है। बताया नहीं था कि वो इनके वालिद हैं, वो इनके बाबा हैं। एक नाआशना फर्द की तरह बाग में इमाम खड़े हुए थे, इमाम के हाथों में बेलचा था और इमाम का चेहरा भी ढका हुआ था, मगर इमाम के पैरों के जरिए से, इमाम के कदमों के जरिए से क़ियाफ़ा शनास इमाम के कदमों को देखते हैं और फिर इमाम तकी के कदमों को देखते हैं और कहते हैं कि ये बेटा और ये फर्जंद इस शख्स का है, ये जो बाग में खड़ा है ये इस लड़के का बाप है। वो फितना के जो दोबारा लोगों ने फैलाया था और ये सोच रहे थे कि ये फितना खामोश नहीं हो सकता, ये फितना जो है बढ़ता रहेगा, मगर एक बार क़ियाफ़ा शनासों के कहने से दोबारा ये फितना खामोश हो गया और साबित हो गया कि इमाम मोहम्मद तकी अली रज़ा अलैहिस्सलाम के फर्जंद हैं। इसीलिए इमाम रज़ा ने बार बार कहा कि ये मेरा बेटा मेरे लिए बाबरकत है, ये मेरा बेटा मेरे लिए बाबरकत है। अज़ीज़ान मोहतरम, जो बेटा खुद अपने बाप इमाम रज़ा के लिए बाबरकत हो, वह हमारे तमाम चाहने वालों के लिए, हम शियों के लिए कितने बाबरकत होंगे। यकीनन हमें इमाम की ज़ात से करीब होना चाहिए, इमाम तकी अलैहिस्सलाम की मारिफत हासिल करनी चाहिए और यकीनन इमाम तकी अलैहिस्सलाम हमारे एक ऐसे इमाम हैं कि जो सबसे कम उम्र में इमाम भी बने हैं, सबसे कम उम्र में शहादत भी पाई है। 25 साल की ज़िंदगी गुजारी और 25 साल की उम्र में शहीद भी हो गए और 7 साल की या 8 साल की उम्र में आपको इमामत मिली है। तकरीबन 17 साल आपने इमामत की है, मगर 17 साल की मुख्तसर इमामत में इतनी बरकतें थीं कि आज तक कायनात उन बरकतों को देख रही है। आज तक चाहने वाले उन बरकतों का अंदाज़ा लगा रहे हैं कि वाक़ई शियत में और इस्लाम में इमाम मोहम्मद तकी के वजूद से कितनी बरकतें आई हैं।
परवरदिगार से दुआ है कि परवरदिगार हमें तौफीक दे कि हम इमाम की सीरत को पढ़ सकें, समझ सकें और इमाम की ज़िंदगी पर अमल कर सकें और हमारी ज़िंदगी भी ऐसी हो जाए कि जैसी इमाम की ज़िंदगी है। जैसे इमाम दरबार में रहे मगर दरबार की नेमतों से लगाव नहीं था, इसी तरीके से परवरदिगार हम इस दुनिया में तो रहें मगर इस दुनिया की नेमतों से हमें लगाव ना हो। हमारा लगाव तेरी ज़ात से हो, हमारा लगाव अहले बैत अतहार से हो, हमारा लगाव कुरान से हो, हमारा लगाव दीन इस्लाम से हो, हमारा लगाव अपने वक्त के इमाम ज़माना से हो इंशाअल्लाह। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।